नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईटीआई की इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षाएं 23 नवंबर से होने वाली हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं उसी को के चलते आप सबके लिए आईटी इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, जहां से आप अगर उनको तैयार कर लेते हो तो आपको 100% आपको पासिंग मार्क तो आराम से मिल जाते हैं। तो उसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा और पूरा वीडियो जरूर देखा। मैं आज नहीं बल्कि विश्वास से कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आराम से यहाँ से अपना पासिंग मार्क आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, आपको ध्यान में 100% यहाँ से आपको 100% यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर यहाँ से मिले सिंबल। जितने भी सिंबल है 4 से 5 सिंबल पक्का आपको आएंगे। आप पूरे जितने भी सिंबल है सभी सिंबल को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप फर्स्ट ईयर में भी सिंबल को पढ़े होंगे, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। आप रिवीजन कर लीजिए, सभी सिंबल इस साल तैयार कर लीजिए। फिर हमारा जो दूसरा है वो है स्टार्टर। स्टार्टर आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेनली स्टार्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडक्शन मशीन और होता है हमारा दूसरा जो डीसी मशीन। तो इंडक्शन मशीन की हम बात करें तो इंडक्शन मशीन में आप ऑटो ट्रांसफार्मर तैयार कर लीजिए। फिर दूसरा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा। फिर तीसरा डुअल स्टार्टर। तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो हमारा डुअल स्टार्टर रहेगा और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्ट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न बना हूँ, प्रश्न वही बता रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने के ज़्यादा चांसेस है। फिर बढ़े अपने अगले प्रश्न। दूसरा जो रहेगा हमारा डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में कहाँ कहाँ से स्टार्टर आपको ज़्यादा पूछेंगे। तो वैसे तो आपको तीनों स्टार्टर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप एक स्टार्टर तैयार कर लेंगे तो उसी बेस पर दोनों और बाकी अगर आप 2 पॉइंट स्टार्टर तैयार करेंगे उसी बेस पर आपका 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा टाइपिंग में यहाँ पर 4 पॉइंट था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका 3 पॉइंट और 4 पॉइंट रहेगा। आप 3 पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 पॉइंट स्टार्टर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 पॉइंट स्टार्टर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और साथ ही साथ 4 पॉइंट को भी तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ स्टार्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ऑटो ट्रांसफार्मर, उसके बाद ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा डुअल स्टार्टर। फिर डीसी मशीन की जो स्टार्टर की बात करें तो वहाँ पर 3 पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको 3 पॉइंट स्टार्टर अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर बढ़े हम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ कहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं ज़्यादा। तो सब ब्रिज रेक्टिफायर आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद सेंटर ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर भी तैयार कर लीजिएगा। फिर तीसरा जो हमारा रहेगा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से आपको 100% एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। लॉजिक गेट्स आप तैयार कर लीजिएगा। और गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, एंड गेट, जितने भी गेट्स है लॉजिक गेट्स सभी गेट्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उनका सिंबल भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि सिंबल से आपको भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। फिर बढ़े आगे। फिर फ्री एंड स्केचिंग में आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो सोडियम वेफर लैंप, एक बार मैं यहाँ पर और आपको बता देता हूँ कि प्रदीप्त प्रदीप्त जो आपका चैप्टर है वहां से आपको 100%, अगर आपको एक या दो प्रश्न नहीं देखने को मिला तो बताइए, 100% आपको वहां से एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेगी। तो फ्री हैंड स्केचिंग में आपको क्या क्या तैयार करना है, सोडियम वेफर लैंप तैयार कर लीजिए, मरकरी वेफर लैंप। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत कम समय बचे हैं ताकि सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तय कर सके। फिर तीसरी नंबर पर जो रहेगा हमारा स्केरल के जो मोटर है वो। फिर ट्यूब लाइट आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्लिपरिंग मशीन, फ्लोरोसेंट ट्यूब और फिर डीसी मशीन के भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इजी है। आप अगर एक बार अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आपको एक बार में ही समझ आएगा। डीसी मशीन के सभी भागों को आप अच्छे से
प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सोडियम वेपर लैंप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी। फिर बने अर्थिंग। तो अर्थिंग आप पिछले जितने भी प्रश्न का पेपर देखें तो आपको जा बहुत ही हर बार एग्जाम में यहाँ से आपको 1% जरूर देखने को मिलता है। तो अर्थिंग आपकी दो अर्थिंग होती है, एक होती है प्लेट अर्थिंग और एक होती है आपकी पाइप अर्थिंग। तो आप दोनों अर्थिंग को तैयार कर लीजिए। चित्र थोड़ा टफ है, आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप अभी भी आपके पास बहुत समय है। आप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, दोनों अर्थिंग को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से भी आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर बढ़े आगे, तो आगे हमारा वायरिंग आ गया। वायरिंग में आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सीढ़ी की वायरिंग यानी कि जीने की वायरिंग, यहाँ से आपको प्रश्न बहुत बार देखने को मिल सकते हैं। मैंने अभी जितने भी पिछले 6 वर्ष की मैं वीडियो की सीरीज लेकर आया हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी दोनों की लेकर आया हूँ। मैंने पीछे जो वीडियो अपलोड किया है वहाँ जाकर अब आप हमारे पिछले वर्ष के पेपर को देखेंगे तो वहाँ भी दो दो पेपर में लगातार आपको जीने की वायरिंग वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेगी। तो आप सीढ़ी की वायरिंग, जीने की वायरिंग तैयार कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर जब रखे हमने, तो हमने गोदाम की वायरिंग को रखा है। तो दोनों वायरिंग को आप तैयार कर लीजिएगा। वायरिंग से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 100% सीढ़ी की वायरिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जीने की वायरिंग के आने के ज़्यादा एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर आपको और क्या क्या तैयार करना है, आपको सिंगल लाइन का डायग्राम तैयार कर लीजिएगा। एसी वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर डीसी मशीन की मुख्य भाग, अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया वीडियो में। फिर अल्टरनेटर की मुख्य भाग, ये दोनों चित्र लगभग सेम है, आप एक चित्र बना लीजिए। फिर दोनों चित्र आपको आसानी से आप बना लेंगे। फिर इंसुलेटर के प्रकार, दोस्तों इंसुलेटर की जितने प्रकार हैं, पिन टाइप, साइकिल टाइप, जितने प्रकार हैं, आप सभी को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी आपको एक चित्र जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आईटी इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करें तो आराम से आपको पासिंग मार्क आराम से मिल सकते हैं। दोस्तों मैं पिछले 6 वर्ष की वीडियो की सीरीज को लेकर आता रहता हूँ आपको। फिर अगले वीडियो में आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो हमारा मिल जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और साथ ही साथ आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि सभी बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंच जाए और सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से तैयार कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।